स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ तहसील कार्यालय में। पीछे देख ही पा रहे होंगे सभी राजस्व कर्मचारी जो 19 अगस्त को एक तहसीलदार के साथ लाल सोट में मारपीट की जाती है, जिस घटना को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि जो भी आरोपी हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पहले मामला जान लेते हैं, मामला क्या है। सर मामला बताइए, मामला क्या है, किस मामले को लेकर के धरने पर बैठे हैं। 19 अगस्त को लालसोट दौसा में तहसीलदार जी के चैम्बर में जाकर वकील और उनके साथी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तहसीलदार जी के साथ अभद्रता की गई और मारपीट गई और अन्य कर्मचारियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। इसके संबंध में आज जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अच्छा, पर आपकी मांग क्या है फिलहाल? मांग ये है कि जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और एसएसओ है उसको, जिसने 7 घंटे बाद एफआईआर लॉन्च की है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा सर, आरोप जनता तमाम तरह के आरोप लगाती है कि भैया हम तहसील परिसर में जाते हैं तो बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। ये कहना बिल्कुल गलत है। हमारे राजस्व विभाग के लोक सेवक हैं, उनमें भाई न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया में एक पक्ष तो आघात होता है, एक पक्ष को लाभ मिलता है न्याय देने के लिए। तो उसमें एक जो पीड़ित होता है, जिसको अपना ये कहता है कि साहब मेरे उसको न्याय दे दिया, मुझे न्याय नहीं दिया। जो अधिकतर ऐसे आदमी होते हैं जिनको न्याय मिलने वाले के विपक्ष में रहते हैं। इसी प्रकृति से देख करके और वो ये और तो उन पर कुछ है नहीं, ये इल्ज़ाम लगाते हैं तो रिश्वत लेते हैं। ये एक बड़ी विडम्बना है लोगों की कि अगर न्याय एक कर्मचारी या अधिकारी न्याय कर रहा है तो न्याय देने वाले के लिए तो न्याय तो करना ही पड़ेगा। अब ये तो अनाप शनाप ये तो है लगाए, तो इसका कोई ऐसा वो नहीं है। ये निराधार कहीं ना कहीं इस घटना को इसी बात से जोड़ा जा रहा है कि भैया किसी काम से गए होंगे, पैसे मांगे होंगे, इसलिए मारपीट हुई है। ऐसा कोई नहीं है। न्याय उसमें अपने कार्यालय में बैठ करके और जहाँ 150 कर्मचारी भी अधिकारी भी जिनका आवागमन लगा रहता है, जो ऐसी बात करेगा ऐसा तो विडम्बना से अलग है। ऐसा सोचना भी मुनासिब नहीं है जो ऐसा काम हुआ। सिर्फ जो अवैध अनियमित कार्य होते हैं उन पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कार्य करती हैं। इसी से पीड़ित होकर के उनके साथ में उत्तेजित होकर के उनको तुरंत वो स्टे वगैरह का जो तुरंत न्यायिक प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया होती है उससे संबंध में मामला था, उससे उत्तेजित होकर के उन्होंने ऐसा कार्य किया है जो बहुत ही गलत कार्य किया है। अच्छा, ऐसा मामला क्या था कि वो जैसे वकील बता रहे हैं कि वो भी बहुत जिम्मेदार आदमी है और तहसीलदार जो भी वहाँ पे पदस्थापित हैं वो भी जिम्मेदार हैं, तो ऐसी क्या बात हुई जो दोनों ही राजस्व और न्याय कर्मचारियों में बहस हुई, मारपीट तक बात पहुँच गई? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि तुरंत आज का इंसान है जो तुरंत प्रक्रिया चाहता है, जबकि ये प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं, कंप्यूटर में भी स्टे वगैरह ऐसे न्याय कार्य होते हैं उनको करना पड़ता है। ऐसे ही वकील हैं, अभी आएंगे आप तुरंत काम कर दो, वो संभव नहीं होता। उसकी फील्ड में जाकर के जानकारी भी करानी होती है। तहसीलदार जी ऑफिस में बैठ के ऐसे कोई काम निर्णय या कोई काम नहीं कर सकते हैं। ऑफिस फील्ड से भी पटवारी द्वारा रिपोर्ट मंगाएंगे, उसके बाद में सिर्फ यही मामला था और कुछ नहीं है। और ये जो आरोप लगा रहा है निराधार लगा रहे हैं। एक वकील जिनसे वो उम्मीद करते हैं, हम ये जनता को न्याय दिलाने का काम करते हैं, जब वो आकर के यहाँ ऑफिस में करेंगे एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ में, वो भी जो न्याय देने वाले, तो आप उम्मीद करो कि एक न्याय देने वाला कैसे न्याय दे सकता है एक गरीब आदमी को। जब एक असामाजिक आकर के न्याय के दबाव डाल के वो तो कैसा भी न्याय बदलवा सकते हैं, जब कार्यालय में आकर मारपीट कर सकते हैं। अभी हमारे साथ में तहसीलदार मैडम भी मौजूद है जो इस धरने पर बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम बताइए, जो घटना हुई है क्या कहोगी इसको लेकर? ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि हम तहसीलदार सेवा परिषद के जो भी अधिकारीगण हैं, हम सभी जनता के लिए कार्य करते हैं और जनता के हित को देख करके ही कार्य करते हैं। ये जो आरोप लगाए जाते हैं कि ये इस तरह से रिश्वत लेकर कार्य कर रहे हैं या इस तरह से, ये बिल्कुल निराधार है। हम सबसे पहले जनता का हित ध्यान में रखकर ही कार्य करते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले जनता का हित है, बाद में हमारा स्वयं का काम देखते हैं। अभी आपकी क्या मांग है फिर? हमारी मांग ये है कि तहसीलदार जी के साथ में जो भी दुखद घटना हुई है, जो अभद्रता की गई है, उन सभी को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही जो एसएचओ हैं जिन्होंने एफआईआर लिखने में विलम्ब किया, उनको निलंबित किया जाए।